नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। ऑपरेटर का गैंग एक्टिव हो गया है। कल के दिन भीषण गिराई गई मार्केट और देख सकते हैं निफ्टी बैंक 450 पॉइंट, निफ्टी 50 150 पॉइंट, सेंसेक्स 470। इसके अलावा फ्राइडे को भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉल आपको दिखाई पड़ी थी, लेकिन कल के दिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भीषण गिरावट थी 2% के आसपास। और आज SGX निफ्टी 91 पॉइंट्स ऊपर है। दोनों साइड के प्रीमियम्स को ईट अप किया जाएगा। तो पूरा गैंग तैयार है, पूरी फील्ड सेट है। और जो बेचारे नए बिगिनर्स हैं उनकी कैपिटल का इरोजन बुरी तरह से हो सकता है। सो प्लीज़ रिमेन केयरफुल। एशियन मार्केट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही हैं। आज के दिन मार्केट जंप अप होगा। ये बजट का सेशन है और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर करूंगा। मस्ट वॉच वीडियो है, अच्छा वीडियो है। ऊपर से नीचे तक पूरी चीज़ों को अच्छे से देखो, समझो। कल के दिन चाइना के जीडीपी के नंबर आए थे। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि टाटा स्टील और टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऑन दी कंट्ररी वो टॉप लूजर्स में थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मेरी एनालिसिस बोलती है, आज के दिन के टॉप लीडर्स शुड बी ऑटो एंड स्टील सेक्टर। तो दोस्तों, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता यह है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते जो ऑपरेटर गैंग है वो ऊपर और नीचे दोनों साइड के प्रीमियम्स को ईट अप करने के लिए उसने पूरी फील्डिंग बैठा दी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझेंगे, आगे समझेंगे। फिलहाल ONGC और हिंडाल्को वर दी अदर टॉप 2 लूजर्स। कल के दिन टॉप गेनर्स कौन से थे? UPL, रिलायंस, टाइटन एंड HDFC बैंक वर दी टॉप गेनर्स। और टॉप गेनर्स में HDFC बैंक में रिजल्ट्स के चलते अच्छा खासा अप मूव था। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन बैंकिंग स्टॉक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए, स्पेशली लाइक HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड सो ऑन। कल शाम को लाइव सेशन में मुझसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया कि सर मुथूट फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इसका मैंने आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था कि गोल्ड अपने 1 मंथ के लो पे चल रहा है। आप देखिए 49,000 के नीचे चल रहा है। तो जैसे जैसे गोल्ड अंडर परफॉर्म करेगा, ये गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, मुथूट फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस, ये सारी की सारी अंडर परफॉर्म करेंगी। गोल्ड महंगा तो ये सारी कंपनीज ऊपर जाएंगी, गोल्ड सस्ता तो वो नीचे जाएंगी। तो अब वैसे ही आप देख सकते हैं फिलहाल गोल्ड अभी 49,000 के नीचे चल रहा है, एक रीजनेबल बाय है। सिल्वर का मेरे हिसाब से 62,000 के आसपास सपोर्ट है। इन केस इफ यू वांट टू इनिशिएट फ्रेश बाय यू कैन गो अहेड। फिलहाल क्रूड और नेचुरल गैस में अगर आप बात करें तो नेचुरल गैस में कल 4% की गिरावट, क्रूड फ्लैट। इसके अलावा दोस्तों, जहां पर पॉजिटिव न्यूज़ है, जहां पर अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, वो है डॉलर। आप देख सकते हैं डॉलर में कल तेज़ी दिखाई पड़ी। इनफैक्ट यूरो में भी कल तेज़ी थी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं हुआ कि कल के दिन इन दोनों के कंपैरिजन में इंडियन रुपी ने अंडर परफॉर्म किया। तो अंडर परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि दोस्तों कल के दिन इंडियन मार्केट अच्छी खासी गिरी। तो जब इंडियन रुपी गिरा तो उसके चलते में आपको USD INR और यूरो में थोड़ी सी तेज़ी दिखाई पड़ी है। तो डॉलर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बल्कि रुपी ने अंडर परफॉर्म किया। तो दोस्तों, कल की ये भीषण गिरावट, कल भी और फ्राइडे के सेशन की भीषण गिरावट के बाद जो नीचे के लेवल पुट के प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ गए। अब वहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे प्रीमियम्स को आज ईट अवे किया जाएगा। जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस को ऑलरेडी पुट सेल करके ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रीमियम गेन कर लिया है। कल के दिन आज वो प्रीमियम डिके होगा। आज मार्केट को ऊपर भगाया जाएगा, फिर ऊपर कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को ईट अप किया जाएगा। तो मार्केट में ये जो गेम है ये चल रहा है, आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिलहाल बात करें कल निफ्टी क्लोजिंग की, तो निफ्टी क्लोज हुआ 14,281 पे, 14,281। आज के दिन के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं दोस्तों, बाई चांस अगर मार्केट में गिरावट आती है, कोई एकदम विस्फोटक फॉल आ जाती है, तो जो पहला सपोर्ट है वो है 14,200 एंड देयर आफ्टर 14,100, जो कि दोस्तों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं, स्पेशली 14,200। अगर 14,200 टूट जाता है, इन केस फिर ब्रेक्स बाई चांस, तो फिर मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेगी। और 14,000 नहीं टूटता है तो फिर तो मार्केट कैन कंसोलिडेट। लेकिन दोस्तों, ये बजट का सेशन है, केयरफुल रहना है। बाई चांस अगर मार्केट में अपसाइड दिखाई पड़ी तो जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है वो है 14,400। अगर वो तोड़ता है तो स्ट्रेट अवे 14,500 की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और 14,500 पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर रहा था, अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक कल गिरा है 450 पॉइंट के आसपास, 435 पॉइंट्स टू बी स्पेसिफिक। अच्छा, पहुंच गया ऑलमोस्ट 31,800 के आसपास। एग्जैक्ट फिगर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें कि एग्जैक्ट फिगर डाल देते हैं, या 31,811, तो 31,800 के 11 के जो लेवल्स हैं वहाँ से
वहाँ से जो आज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर के आ रहा है ऊपर, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है, वो है 32,300। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है एज पर पिवट चार्ट 32,000 आज ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और 32,000 ब्रेक हुआ तो काफ़ी तेज़ी से मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी और अच्छा खासा प्रीमियम जंप होगा। तो एक बहुत ही शानदार मूव के लिए आप रेडी रहिए आज। और उसके अलावा दोस्तों अगर बाई चांस 32,300 ब्रेक करता है तो पिवट चार्ट के हिसाब से 32,750 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं, जो कि मुश्किल है आज के दिन। अच्छा, जो चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि जो पिवट पॉइंट्स हैं वो काफ़ी वाइड हैं आज, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज के दिन मार्केट में ओपन गैप अप और उसके बाद एक रेंज में कंसोलिडेट हो सकती है। बेसिकली वोलाटिलिटी कम हो सकती है जब जिस हिसाब से पिवट पॉइंट्स हमको वाइड दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाई एनीवे आज लेकिन मार्केट में वोलाटिलिटी भी रहेगी, मार्केट में बाउंस भी रहेगा, बजट का सेशन भी है। कुल मिलाकर के मार्केट में थोड़ा सा अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज़ मार्केट में सीखें, एंजॉय करें, मज़े लें। तो दोस्तों इस जो आज के दिन की आप तेज़ी दिखाई दे रही है आपको, उसके रीज़न मैंने आपको कुछ रीज़न बताए। एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि कल के दिन यूएस मार्केट बंद थी, और इस समय इंडियन मार्केट्स में जो भी डिप होती है उसको एफआईआईज बाय करते हैं। कल के दिन जब मार्केट में भीषण गिरावट हो रही थी, इनफैक्ट फ्राइडे को भी जब मार्केट में गिरावट हो रही थी, तब भी एफआईआईज खरीदारी कर रहे थे। मतलब क्या है कि एफआईआईज इंडियन मार्केट्स में कोई भी डिप छोड़ नहीं रहे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इफ़ एफआईआईज आर बुलिश इन इंडिया, व्हाई आर यू नॉट बुलिश? तो करना क्या है वो भी बताऊंगा। फिलहाल डीआईएस ने कल सेलिंग करी बहुत ही नॉमिनल 43 करोड़ की। तो कल सेलिंग किसने करी? सेलिंग करी है बेचारे ये रिटेल इन्वेस्टर, जो कि हमेशा हमेशा पैनिक में रहते हैं। एवरी टाइम दे आर इन पैनिक। फिलहाल कल एफआईआईज ने बाइंग करी और डीआईएस करी सेलिंग, और एफआईआईज ने इस महीने दैट इज जनवरी में कुल मिलाकर के करीब 17,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी पंप कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसी महीने पंप किया, नवंबर और दिसंबर में मिलाकर के 1.1 लाख करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं इंडियन मार्केट में। नवंबर दिसंबर में जब आपको लग रहा था मार्केट बहुत महंगी हो गई है, मार्केट 13,000 पहुंच गई है, तब भी उन्होंने पैसा 1.25 लाख रुपए लगाया है, 1.25 लाख करोड़ रुपए लगाया है। मेरी बात समझ आ रही है? जब आपको लग रहा था मार्केट महंगी हो गई है और अभी भी आपको महंगी लग रही है, और अभी भी वो 17,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इंडियन मार्केट में जनवरी के महीने में, निफ्टी 14,000 है, तब भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे आपको क्या समझ में आता है? अब मुझे पता नहीं आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है। फिलहाल मेरा काम है आपको बताना कि डिप्स पे बाय करते रहें। IRFC IPO का पहले दिन में सब्सक्रिप्शन 65% रहा, जो कि बहुत ज़्यादा विस्फोटक एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट गिर रही थी उस हिसाब से 65% भी ठीक ठाक है। ओके। इसके अलावा दोस्तों मारुति में मैंने कल आपको शाम को न्यूज़ बताई थी, मेरे हिसाब से मारुति कैन बी वन ऑफ द वेरी एक्सप्लोसिव स्टॉक टुडे, क्योंकि मारुति ने भी अपने प्राइसेस को बढ़ाया है, जिसके चलते मारुति का रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। सो अगेन इट कैन बी द स्टॉक ऑफ द डे। एनीवे, बम्पर आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, माइंट्री के रिजल्ट्स मैंने पोस्ट किए, मजेस्को के रिजल्ट्स आपको पोस्ट किए टेलीग्राम चैनल पे, आपने देखे होंगे। बम्पर रिटर्न्स अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए वेल्थ सागा ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ मैं। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि कोविड को छोड़ करके कोई ज़्यादा खास नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं है। पहली चीज़ तो जो यूएस में केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया के बारे में बात करें, हम लोग को तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे हैं ना, तो इंडिया में केसेस आर नॉट राइजिंग। द ओनली थिंग विच इज़ स्लाइटली वरिंग इज जो कोविड वैक्सीन है, उसमें जो नेगेटिव न्यूज़ बीच बीच में आती जा रही हैं कि वो उसको ये साइड इफेक्ट आ रहा है, उसको ये आ रहा है, पीपल आर नॉट रेडी, पीपल आर रिलक्टेंट। सो इन सब न्यूज़ को अगर हटा दें, सो देयर इज़ नो मेजर नेगेटिव न्यूज़ एज ऑन डेट। और रिजल्ट्स, Q3 के रिजल्ट्स भी विस्फोटक आ रहे हैं। कल के दिन के रिजल्ट्स के बारे में बात करें, माइंट्री, इंडिया मार्ट, माय गॉड यू मस्ट वॉच दैट। जो मैंने आपको रिजल्ट्स पोस्ट किए थे, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के भी रिजल्ट लॉस से प्रॉफिट में आ गए, IRB इंफ्रा, मेजेस्को, एलोगेंट रिच, ओवरऑल रैलिस के रिजल्ट भी मैंने पोस्ट किए, बहुत ही शानदार है। तो आपको वेल्थ सागा ऐप ज्वाइन करना चाहिए एंड वेल्थ सागा टेलीग्राम चैनल इन केस इफ यू वांट। तो टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको बहुत ही सॉलिड अपडेट्स, Q3 के रिजल्ट्स शॉर्ट एंड क्रिस्प पोस्ट करता रहता हूँ। टाइम का ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा। ओके, आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कौन से हैं? ICICI जनरल इंश्योरेंस, जिसको कि ICICI लोम्बार्ड भी बोलते हैं, C8 एलेम्बिक फार्मा, L&T इन्फोटेक, टाटा कम्युनिकेशन तो भाई जानते हैं ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है। मतलब जिस हिसाब से उसने कोविड के पहले स्टॉक 400 रुपये के आसपास था, अभी तो क्या रैली दिखाई है। तो
इस समय इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं कि ये रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट करेगा, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट पोस्ट नहीं किया तो इसमें करेक्शन भी आ सकता है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। डीसीएम श्रीराम के भी आज रिजल्ट्स हैं, तो लेट्स सी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे। तो मिड कैप स्मॉल कैप का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। अब अच्छा दोस्तों, अब आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि FIIs हर एक डिप्स पे इंडिया में बाय कर रहे हैं। जब आप 14,000 पे सोच रहे हैं यार मार्केट तो बहुत महंगी है, तब भी उन्होंने 17,500 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको डिप्स पे बाय करते रहना चाहिए। मार्केट में ज़्यादा डिप्स आएंगी नहीं, और जो आएगी उस पर बाय करो। कल भी मैंने आपको बोला था कि सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है WSG स्टार SIP, जिसका कि मैंने लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में। उसमें बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, आपको सिर्फ एक लॉट उठा लेना है जब भी मार्केट गिरे। जब भी मार्केट गिरती है, आपको लगता है आज बड़ा भयंकर पैनिक है, उसका एक लॉट पिकअप कर लेना है। दिस इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने GTT ऑर्डर्स लगाए होंगे कई सारे स्टॉक्स के, तो अभी कोई GTT ऑर्डर के लेवल पे स्टॉक नहीं है। वन वे इट इज़ राइट ऑल्सो। तो आपको लेकिन बाय भी करना है डिप्स पे, तो दैट इज़ वन ऑफ द गुड एक्सक्यूजेज, गुड वे, गुड मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन ईच डिप, क्योंकि मार्केट बजट सेशन में वॉलेटाइल रहनी ही रहनी है। मार्केट में वॉलेटिलिटी रही ही रहेगी। आज ऊपर जा रही है, कल फिर नीचे गिरेगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे आएगी। तो ये ऑपरेटर्स क्या है, बेसिकली दोनों साइड का प्रीमियम दे विल ईट अप, दे विल कीप ईटिंग अप द प्रीमियम ऑन बोथ साइड्स। आप कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, और जिनको इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। सो आपको क्या करना है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। फिलहाल मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, जो मुझे लगता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर मेरे लिए बेहतर है, वही मैं आपके लिए सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप अपना एनालाइज करिए, रिसर्च करिए। बाय बाय फॉर नाउ।